नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहल का। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको बताते हैं एक दुखद खबर से आपको रूबरू कराते थे। कल शाम की घटना है। आपको बताते हैं सीकरी गांव में एक मकान का छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तीनों ही एक ही परिवार के बच्चे थे और बड़ा ही दुखद खबर है। परिवार वाले पोस्टमार्टम कराने के लिए बीके हॉस्पिटल की मोर्चरी पर पहुँचे हैं और जो परिजन हैं उनका रो कर बुरा हाल है। उनके फादर हैं, आप फादर हैं, पिताजी, और आप बुआ जी? नहीं, मैं मामी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, क्या हुआ ऐसा कि जो आपके 3 बच्चों की जान चली गई? ऊपर से छज्जा गिर गया मकान का। मकान का छज्जा गिर गया। हाँ, तो आपने इसकी पहले कंप्लेंट नहीं की थी मकान मालिक को? मकान मालिक देखने भी नहीं आया, भाग गया। भाग गया? और अभी तक नहीं आया देखने? नहीं आया अभी तक। तो आपने कितनी बार शिकायत की थी मकान मालिक को? हर महीने शिकायत तो बोला था कि मकान रह जाएगा, गिर जाएगा, रिपेयरिंग करा दो इसको। बोला कराएंगे। बात को टालता था। आपके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। आपके किस किस बच्चे की जान गई हो इस हादसे में? 3 बच्चे। क्या क्या नाम है इनके? सही से बोलो। बता दो, आपकी हेल्प होगी इसमें। आप बच्चे के नाम बताओ। नाम बता दो। काज कुमार, प्रदीप कुमार, मुस्कान बेटी। आप बच्चे की बुआ है? मामी, सॉरी। तो ऐसा क्या हुआ कि कल के अचानक पहले भी हिल रहा था वो छज्जा? बताया जा रहा है कि ये कल मैं आया हूँ, इसका घर नहीं आए थे, मैं 2 दिन पहले आया थे जी। तो हमारा ननद सही से रह रहा था यहीं पे जी। तो बोला भाभी सही से रह रही हूँ। तो जहाँ कहा खा कमा रहा था मैं वहीं रहने दिया। मेरे क्या पता कि आज ये घटना होगा। हमारे छोटी ननद कल फ़ोन करा, बल्लमगढ़ में मैं रहती थी। छोटी ननद फ़ोन करी जब मैं बल्लमगढ़ से आया हूँ। मकान मालिक उस समय नहीं था और सर जी था पुलिस, तो वो भी जब था हम सब आए, जब वो भी यहाँ से अपना चल गया। फिर हम सब कल से भूखे प्यासे आज तक बैठे हूँ बच्चे के चलते। क्या बताऊँ सर। आप क्या काम करते हैं? कंपनी में कर रहे थे। आपकी वाइफ भी काम करती है? हाँ, मेरी ननद काम करती थी। बड़ी वाली लड़की भी जाती थी काम करने मम्मी के साथ। अच्छा। हाँ, मेरे वो काजल और भगनी थी, वो बड़ी वाली, वो भी जाती थी कि जवान लड़की के घर छोड़ेंगी साथ ले जाएंगे, वो भी जाती थी। अपने साथ ही काम पे ले जाती थी? दोनों जाती थी। अच्छा। और उससे छोटी वाली पढ़ाई करती? घर पे रहता था। 4 बच्चे पढ़ाई घर पे रहते? हाँ, घर पे तीनों ट्यूशन जाती थी पढ़ने के लिए और एक 4 जाती थी। कल किस टाइम की घटना है ये? 6:30 बजे। 6:30 बजे। तो उस मकान के ऊपर भी कुछ बना हुआ था जिसे? कुछ नहीं बना, तीन टैंकी रखा छत के ऊपर। अच्छा। और बाकी कुछ जॉइंट सारे में जॉइंट पड़ा है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? कुछ कह सारे रहे? में जॉइंट पड़ा है, बिल्डिंग किया हुआ है सारे में। अच्छा। तो पहले भी आप बता रहे कि हर एक महीने उनको रिमाइंड किया जाता था कि आपके मकान की छत हिल रही है, गिर रही है? हर महीने टाल देता था कि 2-4 दिन में करा दूंगा, 10 दिन में करा दूंगा, फिर अगले कभी मिलता ही नहीं था, फिर दोबारा आता ही नहीं था। हर महीने ही आता था किराया लेने के लिए। उस मकान में कितनी फैमिलियाँ रहती है? और फैमिली हो गया 4-5 फैमिली। 4 बच्चे। 6 कमरे हैं और पीछे दुकान है सारे। 6 के 6 कंप्लीट हो एक कितने कमरे बने हुए हैं उस मकान में जो हादसा हुआ जहाँ पे? 6 कमरे हैं वहाँ पे। 6 कमरे हैं। तो कितनी फैमिलियाँ रहती है उसमें? अब 6 कमरे हैं तो जाहिर सी बात है 6 फैमिलियाँ ही रहती हैं। 6 फैमिलियाँ रहती हैं। तो उनके भी जान पे खतरा बना हुआ है? टोटली जो 6 कमरे हैं ना, उनके 6 कमरों पे सारा जो छज्जा है बस शुरुआत से आखिर में 5-5 फुट बचा है, बाकी टोटल सारा गिर गया है। टोटल सारा कंप्लीट गिर चुका है वो। यहाँ से यहाँ तक और ये इतने लंबा। इन लोगों ने, ये मेरा मित्र है, ये भी उसी कमरे में रहता है, लास्ट वाले में। इसका अच्छा। नाम अजय है। तो इससे मेरी मुलाकात होती रहती है। तो ये भाई ने भी कई बार बताया कि भाई साहब वो मकान मालिक किराया लेने आता है और मैंने कई बार इन गाटरों को लेके उसको शिकायत की है कि भाई ये गाटर यहाँ से गले हुए हैं
तो आप इनको ठीक करा दो, रिपेयर करा दो। तो कहता है कि भाई 2 दिन में करा दूंगा, लेकिन वो हर महीने यही बहाना बना के निकल जाता है। फिर अगले महीने आता है, फिर यही अब कंटिन्यू यही चलता रहा। तो बरसात में वो गाटर गले हुए थे, तो छज्जे पे 4 इंची दीवार थी, दीवार का लोड पड़ा और बच्चे वहाँ नीचे खेल रहे थे, वो गिर गया। तो कहीं ना कहीं इसमें हम उसकी लापरवाही नहीं कह सकते मकान मालिक की, उसकी सोची समझी, जो उसको पता था। इन लोगों ने बार बार उसको इस चीज़ से अवगत कराया कि ये फॉल्ट होने वाला है, हो सकता है। उसको एक शीशा आईना दिखाया, लेकिन उसने आईना देखने से मना कर दिया, और जिसका खामियाजा इस परिवार को भुगतना पड़ा है, जिससे इन 3 बच्चों की जान गई है। तो मैं तो देखो आपके न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार से देखो उन बच्चों की भरपाई दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हो, जो मरहम गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे उस मकान मालिक के द्वारा हो, जैसा भी मरहम हो, इस व्यक्ति को वो मरहम मिले, और इसका मरहम मतलब इस भाई को मदद मिलनी चाहिए। मैं बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। आप वहाँ रहते हैं, जिंदगी आपकी भी जान को खतरा है, तो आपने कितनी बार शिकायत की थी उस मकान वाले को? कई बार हर महीने शिकायत कर देते थे सर जी। जब पैसे लेने आते थे तो बोल देते थे कि 2-4 दिन में ठीक करा दूंगा, पैसे लेते थे, चले जाते थे। कई बार मैंने शिकायत की, हमने इनका और जितने भी किराएदार थे सबने शिकायत की है। मुरम्मत के लिए कई बार बोल चुके हैं, और उसने इस चीज़ को हर बात की, हर अगले महीने करा देंगे, 2 दिन में करा देंगे, 4 दिन में करा देंगे, पैसे ले लेते थे, फिर दोबारा देखने नहीं आते थे क्या हो रहा नहीं हो रहा, कैसे रह रहे परिवार वहाँ, कैसे पानी की दिक्कत है, ये लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत है, ये टैंक भर गया, ऐसी कोई समस्या नहीं देखने आते थे। किराए के लिए हर महीने आते थे। जैसे कोई चीज़ की दिक्कत हो गई, टैंक भर गया, तो 10 बार जाके बोलने पड़ते थे, तो फिर भी ना सुनाई देते थे। फिर अपने से फ़ोन करना पड़ता था टैंक वाले को कि तो वही आसपास ही रहता है, कहीं दूर रहता है वो मकान मालिक? मेन रोड पे दुकान है उसकी, स्वीट्स कॉर्नर दुकान है उसकी, स्वीट कॉर्नर की मिठाई की दुकान है उसकी। अच्छा, मेन रोड पे सीकरी जो मेन चौराहा है, प्याला वाला चौराहा है, अच्छा, उसी पे कॉर्नर की दुकान उसी की, कोने पे ही दुकान है उसके साथ। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँ कि इस बच्चों को कुछ मिल, जो सहायता परिवार को मतलब सहयोग राशि जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मदद परिवार को मिल पाए, सके वो आप मदद की कीजिए। जो चले गए वो वापस तो आ नहीं सकते सर, लेकिन जो इसकी है कुछ तो होनी चाहिए इसकी। जी। ठीक है सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो उसके पिता है, उसका रो का बुरा हाल है। आप देख पा रहे हैं कि इसके 5 बच्चों में से 3 बच्चों की जान चली गई, और जो परिवार वहाँ रह रहे हैं उनका भी जान जोखिम में पड़ी हुई है। आपको बता दें कि वो भी जान खतरे में डालकर वहाँ रह रहे हैं। मकान मालिक को बार बार आगाह करने के बाद भी उसने कोई सुनवाई नहीं की, और ना ही इतनी बड़ी घटना शहर में हो जाती है और कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी इनके घर नहीं जाता है, ना ही कोई इनके हेल्प कर पा रहा है। आपको पता है इतनी बड़ी घटना तो इस शहर में होती है, नेता सोए हुए हैं, अधिकारी सोए हुए हैं। आपको बता दें कि इतनी बड़ी घटना है, परिवार के 3 बच्चों की एक साथ मौत होना बड़ा ही गंभीर विषय है सरकार के लिए। आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको। जी, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था सर, आपने कहा था कि इस हादसे जो बहुत ही गंभीर हादसा है, 3 बच्चों की, मासूम 3 बच्चों की जो वहाँ पे मौत हुई है। तो इस बात को सुनकर कोई भी हमारा MP, MLA या लोकल कोई भी आपके क्षेत्र में जो भी नेता, भी हमारा क्षेत्र का नेता है, वहाँ कोई भी मौजूद वहाँ पे नहीं आया, इस परिवार से मिलने नहीं आया। उसका कारण ये है कि सर ये परदेसी आदमी है, ना पे इनकी वोट है। नेता किसका? वोट का भूखा है। इनके पास वोट होती तो वो 1000 बार आता। उसको पता है कि भाई परदेसी आदमी है, इसका क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में नेता हो कोई भी हो, उसकी इंसानियत मर चुकी है। वोटें बाद में है, नेता बाद में हो, जनता हम बाद में है, सबसे पहले इंसानियत है। आप अपनी इंसानियत का तो फर्ज अदा करें। इस परिवार को आज एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, जो इसका साथ आए, दिलासा दे, गवर्नमेंट से इसे कुछ सहयोग राशि दिलाए। वो इसके लिए इसकी 2 बच्चियां जो बची हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होगी, इसके जीवन को सरल बनाएगी। क्योंकि जो घाव इसको आज मतलब कल के हादसे से लगा है, शायद ही वो जीवन भर पाएगा। तो मैं कहता हूँ कि पैसे से लोगों की थोड़ी बहुत जख्म पे मरहम तो लगाया जा सकता है, लेकिन पैसे से जो बच्चे गए हैं वो पैदा नहीं किए जा सकते। जैसा कि
जैसा कि आप देख पा रहे हैं बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। आपको बता दें कि गांव सीकरी के एक मकान का छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। तीनों ही बच्चे एक ही परिवार के थे और जिसमें 2 लड़के एक लड़की की जान चली गई है। और आपको बता दें कि इस टाइम हम बीके की मोर्चरी से लाइव है और ये पुलिस कर्मियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है। इसके आगे की कोशिश और लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीके की मोर्चरी से। मैंने बात आप देख पा रहे हैं कि हम लाइव है मोर्चरी की बाहर से, जहां परिजन जो तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुंचे हैं। आपको बड़े दर्दनाक हादसा है और कल शाम का 6:30 बजे की एक घटना है और मकान मालिक को बार बार आगाह करने के बाद भी मकान मालिक नहीं सुनी। तो इन बच्चों के मौत का जिम्मेवार कौन है, इनका दोषी कौन है। और आपको बता देते एक ही परिवार के तीनों बच्चे थे जिनमें 2 लड़के एक लड़की थी। और पुलिस वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्रवाई की जा रही है। मौके पे पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्या ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी तहलका। धन्यवाद।